हमारे पास डिसऑर्डर IgA नेफ्रोपैथी, जिसे हम कहते हैं बेर्गर्स डिजीज़। पहले ना एक हमारे पास सिंड्रोम से कहते हैं हैनॉक शॉनलाइन पर्परा, उसके अंदर भी हमारे पास जो IgA नेफ्रोपैथी होती है। साथ में हमारे पास वेरियस स्किन कंडीशंस भी आती हैं, तो ये इस के अंदर भी हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी। और अब हम देख लेते हैं IgA नेफ्रोपैथी है क्या। ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम काज करवा रही होती है। मेनली हमारे पास IgA जो एंटीबॉडी वो कहाँ प्रेस्ट होती है, GIT के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर मोस्टली प्रेस्ट होती है, जैसे GIT या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे IgA डिपॉजिट हो सकती है और वो नेफ्रोपैथी करवा के नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है वो करवा सकती है। अब हम क्या आ गए, IgA डिपॉजिट हुआ है हमारे पास मेसेंजियल सेल्स के अंदर, एक्टिवेट किया उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बाय अल्टरनेट मेथड या फिर लेसिथिन पाथवे के जरिए। न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुए हैं, मेम्ब्रेन को उसने डैमेज करवा दिया। एक और चीज़ कि इसमें हमारे पास हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया IgA नेफ्रोपैथी में नहीं होता। हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया किन दो डिसऑर्डर में होता है, एक तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है, या फिर हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि नेफ्रोटिक वाला डिसऑर्डर था उसके अंदर होता है। ठीक है, ये देख लेना कि हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया इन दोनों डिसऑर्डर्स के अंदर होता है, IgA नेफ्रोपैथी में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेसेंजियल सेल्स के अंदर हमने कहा है ना कि IgA डिपॉजिट हुए, तो अब हम क्या कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई होगी। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन हुई होगी, तो सेगमेंटल स्क्लेरोसिस होगी। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो हमारे पास क्रिसेंट फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो हमने पहले पढ़ी है। जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस वो IgA डिपॉजिट से दिखाएंगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या सॉरी दिखाएगी, डेंस डिपॉजिट होंगे मेसेंजियम के अंदर। लाइट में हमारे पास प्रोलिफरेशन हुई होगी, इलेक्ट्रॉन में डेंस डिपॉजिट हुए होंगे, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस दिखाएगी कि IgA है। और इसमें मेनली हमारे पास क्या क्या IgA डिपॉजिट होती है मेसेंजियल सेल्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा के हमारे पास मेम्ब्रेन को डैमेज करवा देती है। और मोस्टली कब हमारे पास IgA डिपॉजिट होती है, जब भी हमारे पास कभी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाए, जैसे GIT या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फर्दर देन लीड करवाती है टू नेफ्रिटिक सिंड्रोम। वहाँ पे हीमाचूरिया, प्रोटीनूरिया वगैरह वाली कंडीशंस जो है वो हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम का आखिरी डिसऑर्डर हम कहते हैं एलपोर्ट सिंड्रोम। इसमें हमारे पास क्या है, कोलेजन टाइप 4 की अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 चेंज है, उसमें हमारे पास डिफेक्ट आता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो स्प्लिट हो जाएगी, या फिर उसके अंदर थिनिंग हो जाएगी। थिकनिंग या थिनिंग दोनों कंडीशन आ सकती हैं। और उसके अलावा ये सिंड्रोम है तो इसमें आई की कंडीशन भी होगी, मतलब उसमें भी मसला होगा, ईयर के अंदर भी मसला होगा। पेशेंट प्रेजेंट करेगा हीमाचूरिया, ईयर के अंदर मसला है तो हियरिंग लॉस, आई के अंदर मसला है तो ऑकुलर डैमेज। लाइट माइक्रोस्कोप क्या शो करवाता है, ठीक है, ये शो करवाता है कि हमारे पास जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है अगर हमारे पास अर्ली स्टेजेस के अंदर, अर्ली स्टेज में क्या हुआ है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लेरोसिस, और जो अगर लेट स्टेज है तो ट्यूबो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हुई है वहाँ पे, ट्यूबो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नेगेटिव शो करवाती है, कोई हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या शो करवाती है कि इरेगुलर थिकनिंग या थिनिंग ऑफ मेम्ब्रेन है। इसमें हमारे पास क्या है कि ये डिफेक्ट कोलेजन की टाइप 4, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 चेन के अंदर है, और ये चेन मेनली हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो वहाँ पे हमारे पास डैमेज हो जाएगी, उसकी स्प्लिटिंग होगी, आई के अंदर मसला होगा, ईयर के अंदर मसला होगा। दिस इज कॉल्ड एलपोर्ट सिंड्रोम। और नेक्स्ट अब हम जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे यूरिनरी ट्रैक वाला।